सो हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे यहाँ पे अपने क्वेश्चंस कौन से, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश से रिलेटेड, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी टर्म्स में थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे ये भी हमारे इजी टर्म्स में होंगे, बहुत इजी तरह से समझाएंगे, लेकिन थोड़े लेंथी होंगे। लेंथी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम पूरा बिजनेस परचेज करेंगे, क्या करेंगे, पूरा बिजनेस वगैरह परचेज करेंगे, या फिर हमारे पेमेंट्स के जो मेथड्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। वो हमारे मेथड हमारे पास क्या था, हमने असेट्स परचेज करी और शेयर दे दिए। शेयर के टाइप्स क्या थे, हमने प्रेफरेंस शेयर दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिए, विद प्रीमियम एंड विदाउट प्रीमियम, ये वाले क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास कौन से होंगे, बिजनेस परचेज करने के, पेमेंट मेथड क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 lakh rupees from Mona Limited. Sona Limited paid 20% of the amount by check and the balance amount issue equity share of 100 rupees each at a premium of 25% पे। तो यहाँ पे बता रखा है सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से क्या खरीदा है, यहाँ पे 17 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, जिसमें 20% उसने पहले ही क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। किससे, चेक से। चेक से मतलब बैंक कम कर दिया हमारा यहाँ पे। बाकी बैलेंस वो किसमें पे करेगी, यहाँ पे 100 रुपए का शेयर देगी, इक्विटी शेयर, वो 25% प्रीमियम पे। यहाँ पे मैं डाटा लिख लेता हूं। सोना लिमिटेड ने मशीन परचेज करी है कितने की, 17 लाख रुपए की, और किससे खरीदी है, ये मोना लिमिटेड से खरीदी है। मोना लिमिटेड को क्या मिल रहा है, इसमें से 20% तो चेक से मिल रहा है, और बाकी का जो 80% है वो 100 रुपीज का शेयर है एट द रेट 25% प्रीमियम। 25% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 25 रुपए का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। इसको यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी एसेट्स परचेज करने की। हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने, मोना लिमिटेड से। कितने रुपए का, 17 लाख रुपए का। बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम मोना लिमिटेड। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेकंड, हमने मोना लिमिटेड को क्या करना है, शेयर इशू करने टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और कुछ पैसा हमने 20% लिया था बैंक से पहले ही पेड कर दिया था। देखिए मोना लिमिटेड को कितना देना था हमें, पूरा 17 लाख रुपए। 17 लाख में से बैंक से हमने 20% चेक से पेड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री कितनी होगी, 3,40,000 रुपए की। अब 17 लाख में से 3,40,000 जैसे ही हमारे माइनस करेंगे तो कितने बच रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे 13,60,000 रुपए। अब ये 13,60,000 रुपए हमें वेंडर को पे करने हैं, किससे, शेयर से। कितने रुपए का शेयर है, 100 रुपीज का। प्रीमियम कितने का है, 25 रुपए का। तो 13,60,000 हम डिवाइड करेंगे इससे 125 से। जैसे 13,60,000 को 125 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,880 शेयर। कितना आ जाएंगे, 10,880 शेयर। ये जो हमारे पास शेयर्स आए हैं, हमें इतने इश्यू करेंगे, कितने, 100 रुपीज ईच से। तो 10,880 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 10,88,000 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शेयर कैपिटल। बाकी शेयर हमारे पास कितने, यहाँ पे 10,880 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए के से कितने हो गए, 2,72,000 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 2,72,000 प्लस में 10,880 000 कितना हो गया हमारे पास,
एक क्या था 13,60,000 रुपए। इस तरह से हमने क्या कर दिया यहाँ पे शेयर्स कंपनसेट कर दिए। नरेशन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, बीइंग शेयर इश्यू टू, किसको दिया हमने यहाँ पे, मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड को हमने शेयर प्रोवाइड करा दिए। ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे पेमेंट मेथड क्या चेंज हुआ, हमने कुछ पैसा चेक से पेमेंट कर दिया था पहले। अब हम करेंगे बिजनेस परचेज करेंगे। बिजनेस परचेज करने का क्वेश्चन जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे भारत लैंप लिमिटेड इशू 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी। कुछ असेट्स एंड लायबिलिटी परचेज करी है। कैसे, प्लांट 7 लाख रुपए का, लैंड बिल्डिंग 12, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख रुपए और सैंडरी क्रेडिटर 2 लाख रुपए। यहाँ पे आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं जो फॉलोइंग असेट्स है इनको क्या कर लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ। ये मेरी वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास देखिए असेट कौन कौन सी खरीदी है, प्लांट खरीदा हमने यहाँ पे, प्लांट अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर के हमारे पास कितने दे रखे हैं, यहाँ पे सारे के बैलेंस दे रखे हैं। प्लांट के दे रखे हैं हमें यहाँ पे 7 लाख रुपए। उसके बाद हमें दे रखे हैं लैंड बिल्डिंग के 12 लाख रुपए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 9 लाख रुपए और क्रेडिटर दे रखे कितने के हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए के। अभी इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। शर्मा एंड कंपनी डेबिट, इक्विटी शेयर दे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने थे, 30,000 थे, 100 रुपए ईच के, तो कितना हो गया 30 लाख रुपए। इसका मतलब हमारा जो परचेज कंसिडर वेंडर को पैसा देना है, शर्मा एंड कंपनी को कितना देना है, 30 लाख रुपए में पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंसेस निकालेंगे। ये तो एंट्री हो गई हमारे पास, इक्विटी शेयर दिए, बी इक्विटी शेयर इशू टू शर्मा एंड कंपनी। अब यहां पे देखेंगे ऊपर हमारा डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है, 9 और 12 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 21, 21 और 7 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, 28। तो डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 28 लाख रुपए। वहीं पे नीचे देखते हैं 30 और 2 32, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 32 लाख रुपए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमारा क्या कहते हैं डेबिट कम हो और क्रेडिट ज्यादा हो तो ऊपर कौन सा अकाउंट खुलेगा, यहाँ पे गुडविल का अकाउंट खुलेगा। जितना डिफरेंस होगा, कितने का, 4 लाख रुपए डिफरेंस है, तो गुडविल का अकाउंट खुल गया। इस तरह से हमारी ऊपर वाली एंट्री भी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी से हमने क्या कर लिया, पूरा बिजनेस परचेज कर लिया, किसमें, 30 लाख रुपए में, जिसमें फॉलोइंग हमारे पास एसेट्स थी, ये लायबिलिटी थी। गुडविल हमारा किससे आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आएगा, क्योंकि ऊपर डेबिट बैलेंस कम पड़ रहा था। इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, संदेश लिमिटेड टुक ओवर द असेट 7 लाख रुपीज, लायबिलिटी 2 लाख रुपीज फ्रॉम संचार लिमिटेड। संदेश ने संचार से क्या था 7 लाख रुपए की असेट्स और 2 लाख रुपए की लायबिलिटी ली। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 4,59,500, 8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited. Payable after 3 months and balance was paid by equity share of 10 rupees each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited. सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, तो ये परचेज करिए। यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
लायबिलिटीज अकाउंट टू संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड को कितने रुपए देने हमें यहाँ पे 4,59,500, 4,59,500। लायबिलिटी कितनी खरीदी है 2 लाख रुपए की। और यहीं पे असेट्स कितने की थी हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे असेट थी 7 लाख रुपए की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस किस तरफ हो रहा है, यहाँ पे 6 लाख कुछ बन रहा है, यहाँ पे 7 लाख बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड बैलेंस खुलेगा किसका, कैपिटल रिजर्व का। अब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना खुलेगा, यहाँ पे कितने की कमी पड़ रही है 40,500 रुपए की। और 40,500 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल रिजर्व तो हमने निकाल लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे शेयर इशू करना है। शेयर किस तरह से दे रखे हैं, यहाँ पे 8,500 तो हमने कहते हैं ड्राफ्ट से दे दिए, मतलब बैंक से दे दिए यहाँ पे। और बाकी के हमने शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए ईच का 10% प्रीमियम पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें टोटल पे कितने करने थे 4,59,500 रुपए, जिसमें से 8,500 रुपए हमने कैश में दे दिए। तो 4,51,000 रुपए हमें क्या देने हैं, शेयर्स में देने हैं। अगर मुझे 4,51,000 रुपए हमें शेयर्स में देने हैं, वो भी 10 रुपए ईच के, और 10% का प्रीमियम मतलब 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो 4,51,000 डिवाइडेड बाई 11, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 0, 41,000 शेयर बनेंगे। कितने बनेंगे यहाँ पे 41,000 शेयर बन गए। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, सेकंड एंट्री संचार लिमिटेड डेबिट टू, हमने अब दिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में क्या था टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और साथ में हमारे पास क्या था कुछ पैसे ड्राफ्ट से दिया, मतलब बैंक से दिया। बैंक से कितना दिया था हमने यहाँ पे 8,05,000 रुपए। संचार लिमिटेड को पूरा कितना देना था 4,59,500। वहीं पे हमने इक्विटी शेयर दिए कितने 41,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच के। इसका मतलब 4,10,000 रुपए के हमने क्या दे दिए यहाँ पे इक्विटी शेयर दे दिए। इससे अलग जितना भी बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब 41,000 रुपए हमने किस में दे दिए, प्रीमियम में दे दिए। क्योंकि 41,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्रीमियम का अमाउंट, 41,000 मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर का बैलेंस। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। बस इसकी नरेशन बाकी, यहाँ पे मैं नरेशन पोस्ट कर देता हूँ इसका। सबसे पहले हमारे पास नरेशन क्या है यहाँ पे, बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड से बिजनेस परचेज करा। और नेक्स्ट नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर इशू टू संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड को हमने शेयर इशू कर दिए। इस तरह से हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इजी से लेकर हार्ड लेवल तक के सारे यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। सो होप्स टू स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।